आज मैं आप लोगों को तेनालीराम का कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्षा रानी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार लगा था। मौसम में बाहर रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। मौसम में बाहर रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। वर्षा का कर्ण प्रिय संगीत महाराज को बड़ा ही मनभावन लग रहा था। तभी राजा कृष्णदेव राय ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष भी वर्षा उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। यह बात सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि इस अवसर पर राज्य के सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें और सर्वश्रेष्ठ कलाकार को महाराज की ओर से सम्मान किया जाएगा। इस अनोखी वर्षा उत्सव की योजना फौरन तैयार हो गई, लेकिन राजा ने पूछा, लेकिन सम्मान किस कलाकार को होना चाहिए? तभी मंत्री ने सुझाव देते हुए फिर कहा, महाराज, हमारे राज दरबार में बहुत से कलाकार हैं। उन्हीं में से किसी एक को पुरस्कार दिया जा सकता है। तेनालीराम को मंत्री का यह सुझाव कुछ अटपटा सा लगा। वह बोला, महाराज, इस बार वास्तव में किसी सच्चे कलाकार का सम्मान किया जाए। सच्चा कलाकार कहना क्या चाहते हो तुम, तेनालीराम? राजा कृष्णदेव राय ने आंखें तरेर कर पूछा। महाराज, सच्चा शिल्पी कभी किसी को खुश करने के लिए मूर्तियां नहीं बनाता। मैंने एक ऐसा शिल्पी देखा है जो मूर्तियां बनाते बनाते जड़ हो गया। उसे अपने आसपास की कुछ खबर तक नहीं है। राजा ने कहा, तब तो हम अवश्य उस शिल्पी की कला देखना चाहेंगे। और अगले ही दिन राजा कृष्णदेव राय ने अपने घोड़े पर बैठे और तेनालीराम मंत्री और प्रमुख सभासदों को साथ लेकर उस शिल्पी से मिलने चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में वह कला पहाड़ के निकट पहुंचे। पहाड़ की गुफा से ठक 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 की आवाज निरंतर आ रही थी। राजा कृष्णदेव राय गुफा के अंदर गए। उन्होंने देखा उनके चारों ओर काले पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां थी। उन्हीं मूर्तियां के बीच वह मूर्तिकार ऐसे बैठा था जैसे वह
भी कोई मूर्ति ही हो। राजा कृष्णदेव राय उसके पास गए और पूछा, किसकी मूर्ति बना रहे हैं आप? वर्षा रानी की। नीचे लहलहाती फसलें और ऊपर आकाश में धुमरते धुमरते बादल और बीच में नृत्य करती वर्षा रानी। लेकिन आप इन मूर्तियों को बाजार में क्यों नहीं बेचते हैं? उससे बहुत धन मिलेगा। यह काम मेरा नहीं, सौदागर का है। मैं मूर्तियां बनाता हूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है। कुछ व्यापारी है जो ये मूर्तियां ले जाते हैं। मुझे खाने पीने के लिए कुछ पैसा मिल जाता है, बस। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी। इस बार वर्षा उत्सव पर वनवासी मूर्तिकार की कला का सम्मान किया जाएगा। मूर्तिकार को की बनाई वर्षा रानी की मूर्ति राजमहल के उद्यान के बीचों बीच प्रतिष्ठित की जाएगी। और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। मैं कहूँ, चतुरता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो चतुर नहीं होता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तेनालीराम की छोटी छोटी मनोरंजक कहानियाँ आपको चतुर बनाने में और स्थित समय अनुसार कार्य करने में सीख देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। यह कहानियाँ न केवल आपका मनोरंजन करेगी वरना आपको चतुर भी बनाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए यह कहानियाँ सुनना अनिवार्य है। यह कहानी सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।